हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट स्टडी पॉइंट। चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर, वैट नोमेनक्लेचर फॉर बोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन। ठीक है, ये इनके सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेट वी स्टार्ट दिस वीडियो। एंड इसको मतलब जिस बच्चे ने इस वीडियो को समझना है, मतलब हाँ हमें हकीकत में सीखना ही है। नेट और गेट में जो 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसको टैकल करना ही है। तो इससे पहले जो मैंने 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स की वीडियो कराई है वो आप जाके जरूर देखिए, क्योंकि इसमें वो काम आने वाला है। इसमें मैंने आपको एक टेबल सी बनाई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। n-1 वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्ट्रक्चर्स के नाम है। सुपर क्लोजो, n+0 हाइपर क्लोजो, ठीक है, n+1 क्लोजो, n+2 नीडो, n+3 एरेक्नो, n+4 हाइपो, n+5 क्लैडो। ठीक है, तो ये आपको जो है अपनी मतलब एक पर्ची सी बना के अपनी वॉल पे लगा लीजिए, ताकि आपको चलते फिरते देखो कि याद हो जाएगी। इसमें 2 फॉर्मूलेज हैं। वन इज दैट टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने काउंट करने हैं, ठीक है, और पॉलीहेड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, जिसका फॉर्मूला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में 12n डिवाइड बाई 2। व्हाट इज एन? एन इज अ नंबर ऑफ मेटल एटम। बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी है। इन चीज़ों का यूज़ करके आप फटाफट किसी भी कॉम्प्लेक्स का बता सकते हो मेटल क्लस्टर कौन सा है। क्लस्टर मतलब क्या, उसका स्ट्रक्चर है, इनमें से आपने वो कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के लिए आप एक जो है हम एग्जांपल लेते हैं, वो चीज़ आप देखते चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है RH6 कार्बोनियल 16। ठीक है, बहुत सिंपल एंड बहुत इजी है। इसको किस तरीके से करना है, वही पहले टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने काउंट करने हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने काउंट करने हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए रेहेनियम RH है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, तो कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है कि इराक रह गया कोलंबिया से, मतलब कोबाल्ट वाली है। कोबाल्ट के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 9 होते हैं। तो बस आप लिख दो 9 इंटू में 6 प्लस एक कार्बोनियल 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूट करता है, 2 इंटू में 16 इज इक्वल टू में 8 छिका 9 छिक 54 प्लस 8 दूनी 16 दूनी 32। तो आप इसे करेंगे 6 और 8, तो मतलब कितना आ गया टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 86 आ गए। ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, PEC, जिसमें आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस में 12n डिवाइड बाई 2। ये मैं हर वीडियो में कहती हूँ, यदि किसी बच्चे को फॉर्मूला याद करना हो तो हर न्यूमेरिकल को सोल्व करते हो आप फॉर्मूले को राइट करो, आपको टिप्स पे याद हो जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 86 है, माइनस में 12। n क्या है, n इज अ नंबर ऑफ मेटल एटम। कितने हैं, 6 हैं, इंटू में 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 86 माइनस में 12 छिक 72 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 14 बाई में 2 कितना आ गया 7। ये जो 7 आपके पास आया है, ये जो 7 आपके पास आया है, आपने इसको कंपेयर करना है इसके साथ। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ रेहेनियम NCO16, रेहेनियम NCO16, इस n के साथ कंपेयर करना है। ये बात आपने ध्यान रखना है, इसको n लेके चलना है। तो मतलब मान लो कि हम 6 में कितना ऐड करें कि वो इक्वल हो जाए 7 के। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी यहाँ पे आंसर आता है PEC निकालने के बाद जो आंसर आता है उसको आपने कंपेयर करना है नंबर ऑफ मेटल एटम के साथ, और जितने भी नंबर ऑफ मेटल एटम है उसमें हम कितना ऐड करें वो इक्वल आ जाए, हमारे इसके इक्वल आ जाए, PEC के इक्वल आ जाए। तो हम इसमें कितना ऐड करें, 1, तो तभी 7 के इक्वल आएगा। अब मैंने यहाँ पर जो 6 है उसको किसके बराबर माना था, n के बराबर माना था, तो n+1 मैं यहाँ लिखूंगी इज इक्वल टू में 7, ऐसे लिख सकते हैं। अब आप देखो n+1 जो है वो किसका क्लस्टर है, n+1 किस चीज़ की है, क्लोजो, मतलब इस कंपाउंड की RH6CO16 जो कंपाउंड है वो किस तरीके का क्लस्टर शो करता है, क्लस्टर शो करता है आपका क्लोजो। कैसे क्लस्टर करता है, क्लोजो। अभी थोड़ा सा टफ लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा वो होगा ना, क्योंकि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना तो बहुत ईजी कहते हैं, हमने अभी ये सीखा तो इसमें एक फॉर्मूला और ऐड हो गया, अभी ये चीज़ें। बट जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आप बहुत स्पीडली आपको क्लियर हो जाएंगे। पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे, ये कंपाउंड दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे आपको कि आपका स्ट्रक्चर जो है क्लोजो, नीडो और एक्नो हाइपो में से कौन सा, तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके देखना और फटाफट बता देना है कि कौन सा है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट और हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको और ये क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें ऑस्मियम 5 कार्बन CO15, ये कॉम्प्लेक्स हमने लिया। कॉम्प्लेक्स को देख देख के घबराना नहीं है, जिस तरीके से जो स्टेप बताए जा रहे हैं उस स्टेप से आप करते रहो, आपके निकलते रहेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑस्मियम की बारी आप लेते हैं, तो ऑस्मियम में कौन सी फैमिली से आपका बिलोंग करता है, रूस क्या है, लोहा है, इससे बिलोंग करता है Ru ऑस्मियम आयरन। ठीक है, Fe इससे बिलोंग करता है। आयरन का कितना होता है, आप कितने लेते हो, क्योंकि देखो 26 होता है तो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो बस फटाफट काउंट करो, 8 इंटू में 5 प्लस में कार्बन। कार्बन कितने कंट्रीब्यूट करता है, देखिए कार्बन को समझा देते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, कॉन्फिगरेशन क्या बनेगी 2 4, और ये इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। ये इसके आउटरमोस्ट शेल में तो आपने ये मतलब ये 4 कंट्रीब्यूट करता है, तो 4 प्लस में कार्बोनिल, एक कार्बोनिल कितने करते हैं 2, तो 15 कितने करेगा, बस फटाफट इसको कर दो, 8 पंजे 40 प्लस में 4 प्लस में 30, तो आपके पास 70 और 74 आ गया। 74 आपके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसमें किसी ने कोई कोताही नहीं बना, बहुत फास्ट करना है ये क्वेश्चन आप, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट आपका जो है आपने क्या निकालना है, पीईसी निकालना है, पॉली इलेक्ट्रॉन, पॉली मतलब जो है इलेक्ट्रॉन काउंट आपने निकालना है, पॉलीहाइड्रल इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप TVE माइनस में 12 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय में 2, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कितने हैं 74 माइनस में 12, एन इज अ नंबर ऑफ मेटल आइटम, कितने हैं आपके, नंबर ऑफ मेटल आइटम कितने हैं आपके 5 हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे 5 लिखोगे, डिवाइड बाय आपने लिखना है 2, बस इसको फटाफट करो, 74 माइनस में 12 पंजे 60 डिवाइड बाय में 2 कितना बचेगा 14 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे बच गया 7। अब इतना तो आप सॉल्व कर लोगे फॉर्मूले में रख के। अब आपने इसको क्या करना है कि जो ये PEC आया है ना, इसको कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है नंबर ऑफ मेटल आइटम के साथ। इसको आप इस तरीके से लिख लेना कि ऑस्मियम N वो आपने कंपेयर करना है, जो आपका क्या आया है PEC आया है उसके साथ कंपेयर, मतलब किस तरीके से उसको बराबर ले गए हैं। एक सिंपल तरीके से बता रही हूँ कि हाउ टू बी कैलकुलेट दैट, बहुत इजी है। और ये N कितना है 5 है, तो आप इसमें कितना ऐड करें कि वो 7 के इक्वल आ जाए, आप इसमें 2 ऐड करें वो 7 के इक्वल आ जाए, और 5 आपने किसके बराबर लिया है N के, तो N+2, ठीक है। N+2 किसका स्ट्रक्चर है, फटाफट देखो इसमें से फटाफट, क्योंकि बार बार करोगे आपको याद हो जाएगा। N+2 किसका स्ट्रक्चर है, नीडो का, तो मतलब ये कंपाउंड जो है, जो ये आपका ये वाला कंपाउंड है, वो कौन सी क्लस्टर शो कर रहा है, वो कर रहा है नीडो। बहुत सिंपल एंड बहुत ईजी हो गया ना। अभी आप और एग्जाम्पल देखिए, बहुत ईजिली तरीके से आपको हो जाएगा, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। इस तरीके से आप करोगे नीडो, और वही आप क्या करोगे क्लोजो, इस तरीके से आपके होते चले जाएंगे, ठीक है। अब आपका जो है एक क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ये आप देखिए, मैंने आपको दिया है ऑस्मियम जो है 5, कार्बोनियल 16, ये आपने जो है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है, और आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि इस गिवन कॉम्प्लेक्स का, गिवन कंपाउंड का किस तरीके का क्लस्टर है, क्लोजो है, नीडो, एरेक्नो, हैपो, सुपर क्लोजो, वटेवर, ये आपने सोल्व करना है, ये आपको मुझे बताना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक मैं आपको बता रही थी, जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, वैड नोमेनक्लेचर फॉर बोरेन। क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। इसको करवाने से पहले, इस टॉपिक को शुरू कराने से पहले मैं इसमें आपको कुछ बता देना चाहती हूँ। जिस तरीके से आपने ये किए हैं, इसी में थोड़ा सा कन्फर्मेशन करना है मुझे। देखिए, इसमें आप लिखेंगे BNHN, 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 BNHN और BNHN, ठीक है। आपके पास जो है ये चीज़ है। इसमें आपने भाई क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको जो है ना थोड़ी सी चीज़ ध्यान रखनी है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, फटाफट करना है। क्या, जैसे कि क्लोजो है ना, ये जो क्लोजो वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें आपने रखना है, यहाँ पे ध्यान रख लो, इसको सेंटर पॉइंट मान लो, इसको -2 रख दिया आपने, क्लोजो को क्या कर दिया -2। अब आपने 2 का टेबल लिख देना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है, BNHN आपने लिख दिया है, और फिर आपने क्या करना है, क्लोजो का जो स्ट्रक्चर है उसमें -2 लिख देना, 2 का टेबल लिख देना है। बहुत सिंपल है, हो गया ये भी। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आता है आपका +1 और यहाँ पे आएगा आपका +2। बहुत सिंपल और बहुत ईजी है, ठीक है। जिसको जैसे भी सूटेबल लगे आप करो, पर मेरे को ऐसे स्टेबल लगता है। मैंने क्लोजो में -2 रखा, 2 का टेबल रखा, और क्या होता है फिर उसके बाद माइनस है, माइनस के बाद आप क्या रखते हो, जैसे आप एक वो बनाते हो ना, हम वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक मैथमेटिक्स में करते हैं ना, कि आपने सेंटर में क्या मान लिया 0 है, और आप इस तरफ चल रहे हो तो +1 हो रहा है, इस तरफ चल रहे हो तो क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि -2 है, सेंटर में आपका 0 आ गया, इस तरफ +1 सीरीज है तो +1 +2, ऐसे इस तरीके से कर। तो यहाँ पर आपके जिस तरीके से ये फॉर्मूलेज बनेंगे ना, उस हिसाब से आपने स्ट्रक्चर बतानी है। तो इस बेस पे आप इसके बता सकते हैं, बहुत ईजी एंड बहुत सिंपल। अब एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखिए इसको कैसे करना है, ये आपका घर के लिए होमवर्क हो गया। देखिए इसको करने के लिए हम यहाँ पे लेते हैं B2H6। आपको एग्जाम में ये दे देंगे और आपको कह देंगे कि ये किस तरीके का क्लस्टर है, क्लोजो है, नीडो है, हाइपो है, रैक्नो है, क्लैडो है, क्या है। तो आपने कैलकुलेट करना है। इसको समझने के लिए बड़ा आपने ध्यान लिखना है। सबसे पहला स्टेप इसमें आपने क्या करना है कि आपने इसमें कॉमन लेना है। देखिए कॉमन क्या करना है, आपने कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है, अब आप ये सोचेंगे वर्ड क्या कॉमन ले, कॉमन लेना है आपने किस तरीके से कॉमन लेना है कि जितने बोरोन है ना उतने ही आपने हाइड्रोजन कर देने हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात पे, जितने बोरोन है उतने हाइड्रोजन कर देने। बोरोन कितने हैं, B2 है, मतलब हाइड्रोजन को भी आप H2 कर दो। अब आप कहोगे ये तो 6 दिए हुए हमने 2 कर दिए, तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने इसको कॉमन करके लेके चलना है। जो बाकी के हाइड्रोजन बच गए हैं वो आप यहाँ ले दो, सॉरी
H4, क्योंकि देखो 4 और 2 कितने हो गए 6, तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, मैंने सिर्फ कुछ नहीं बताया, आपने कॉमन लेना है। कॉमन क्या लेना है कि जितने किस तरीके से कॉमन लेना है मैं ये बता देती हूँ। जितने बोरोन के एटम है उतने हाइड्रोजन के एटम लेके चलने, मतलब दोनों को कॉमन करना है। कर दिए, BH2 कॉमन हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि H4 आपने कॉमन ले लिया, मतलब इसमें से कॉमन हटा दिया, बाहर निकाल दिया, वैसे तो सेम है, H6 हो गया। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कॉमन आपने ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये आपने बाहर निकाला है, ठीक है। इसको हम अब कंप्लीटली बाहर निकाल देते हैं, मतलब यहाँ पर H4 मतलब 4H प्लस आपके निकल गए, मतलब H प्लस आपके कितने निकले 4 H प्लस लिए। इसको बैलेंस करने के लिए क्या होगा, B2H2 कितना आ जाएगा 4 नेगेटिव, क्योंकि 4 निकले हैं तो 4 ही आएंगे, प्लस H प्लस निकले हैं तो माइनस का इसको बैलेंस करेगा, राइट। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अब यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करना है BNHN, और इसको आप लिख सकते हो 4N, लिख सकते हो इसको सेम एज इट इज़, क्योंकि ये सेम है, क्योंकि देखो N इज इक्वल टू 2, N को 2 मान लिया दोनों में। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि BNHN और 4 नेगेटिव किसका है, BNHN 4 नेगेटिव किसका है, नीडो का। मतलब ये जो गिवन कंपाउंड है वो किस तरीके का क्लस्टर शो कर रहा है, दिस इज अ नीडो टाइप, आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो एक एग्जाम्पल और कराऊंगी, फटाफट क्लियर हो जाएगा, टेंशन ना लो तुम। देखिए ये देखिए B5H किसे कहते हैं कि 8, ठीक है। B5H8 आपने जो है यहाँ पे लिया है, ठीक है, और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, चार्ज भी है। ये किस तरीके का भी समझ लो, कई बार चार्ज आ जाता है तो चार्ज वाला भी समझ लेते हैं। देखिए कैसे करना है आपको इसमें, पहला वही कॉमन लेना है, मतलब B5, ठीक है, H5H3 नेगेटिव, कुछ भी नहीं किया मैंने, जितना बोरेन का नंबर है, बोरेन का नंबर 5 है, तो मैंने हाइड्रोजन को भी 5 कर लिया। 5 करने के बाद वही बात है कि 8 में से 5 गए, 3 यहाँ लिया, नेगेटिव यहाँ हो गया। अब आप इसको किस तरीके से करेंगे, अब आपको इसको करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अब आपको इसको करने के लिए क्या करना है, जब अब ये हमने कॉमन तो लिया है, इसको बाहर निकालना है एग्जैक्टली। यदि हमारे 3H पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं, 3H पॉजिटिव माइनस कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना, B5H5, ये चीज़ हो गया आपके पास। नेगेटिव पहले ही है तो यहाँ पर क्या आएगा, कितने और नेगेटिव आएंगे, ये एक नेगेटिव है, कितना और नेगेटिव इसमें ऐड होगा, कितना और नेगेटिव ऐड होगा, क्योंकि 3 गए हैं तो 3 आ गए, ठीक है। H प्लस में गए तो कितना आ गया, माइनस, ये चीज़ आ गया, प्लस माइनस इसको सोल्व करना है, इसको ब्रैकेट यहाँ पे सोल्व कर लीजिए, -1 प्लस -3 इज इक्वल टू कितना आ गया, -4, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो, B5H5, ठीक है, कितना आ गया -4। अब इसको किस तरीके से कहते हो, BNHN और -4। अभी हमने किया है, ये कितना बनेगा, नीडो। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत रैंडमली। अब इसी में आपको मैं प्लस का बता रही हूँ, इसी में आपको किस चीज़ का बता रही हूँ, प्लस का। आप इसको इस तरीके से ले लीजिए, B5H8, ठीक है, ये प्लस करके देखते हैं, अभी मेरे को भी नहीं पता क्या होने वाला है। देखिए वही सेम एज इट इज़, आपने इसको कॉमन ले लेना है। B5H किसे कहते हैं कि 5H जो है 3, और क्या आ गया प्लस, राइट। अब आप इसमें से क्या निकाल दोगे, देखिए ये एक अलग है, ठीक है ना, इसको अलग से, अगेन इसको रेड पेन से कर देती हूँ। तो क्या करेंगे, B किसे कहते हैं कि 5H किसे कहते हैं 5, आपके पास क्या आ गया, +1 एग्जिस्ट पहले कर रहा है प्लस। अब यहाँ से आपने क्या कहते हैं 3H पॉजिटिव निकाल दिए, 3H पॉजिटिव है तो 3 क्या होंगे माइनस में, क्योंकि बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, इस चीज़ को सोल्व कर रही हूँ मैं, इस चीज़ को +1 प्लस आपने यहाँ लिखा ब्रैकेट में -3 है, तो 1 प्लस -3, तो यहाँ पे कितना आ गया -2, ठीक है, -2 आ गया, मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आप इस इसको किस तरीके से लिखेंगे, B5H5 -2। अब आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं BNHN -2। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका आ रहा है, -2, किसका आ रहा है भाई, -2, क्लोजो। तो अब ये कंपाउंड जो है वो क्या होगा, क्लोजो होगा। अब ये कंपाउंड कैसा होगा, क्लोजो होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, देखो मैंने माइनस से बताया है, माइनस से आपका ये स्ट्रक्चर किस तरीके से रिप्रेजेंट आ रहा है, नीडो आ रहा है, ठीक है। और यदि मैं इस पर प्लस चार्ज दे रही हूँ तो इस पर कैसा कंपाउंड आ रहा है, क्लोजो आ रहा है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को जो है क्या करते हो, इजीली सॉल्व कर सकते हो, समझ रहे हो, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये इस तरीके का एग्जांपल था जो मैंने आपको भी कराया है, ठीक है। अभी हम एक और मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा और इसको रिलेट कर पाओ। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आप इसको इजीली से रिलेट कर पाओ। देखिए एग्जाम्पल यह B9H किसे कहते हैं कि 15 मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, B9H जो है 15, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़ अपने कॉमन लेना है। B9H किसे कहते हैं 9, क्योंकि इसके हिसाब से कॉमन लेना है, जितने बोरोन है उतने ही हाइड्रोजन ले ले, बाकी के आप यहाँ लिखोगे। कितने बचेंगे, 15 में से 9 गए, 10, 6 बच गए,
ठीक है, राइट, 6 बच जाते हैं आपके। तो बस वही है कि आपने 6H पॉजिटिव को निकाल देना है। तो उसको बैलेंस करने के लिए B9H9 आपके पास है, और यहाँ बैलेंस करने के लिए कितना, -6। अब बस इसको लिख दो BnHn और क्या है -6। और ये स्ट्रक्चर किससे रिजेंबल करती है आपकी, दिस इज़ अ रिजेंबल विद अरेक्नो। किससे रिजेंबल करेगी आपकी, अरेक्नो से रिजेंबल करेगी। अब मेरे को तो पता है क्योंकि हमें तो याद हो गए हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, आपको भी हो जाएंगे। देखो आप टेबल से देख लीजिए, BnHn6 किससे हैं, अरेक्नो से रिजेंबल करते हैं। तो ये गिवन स्ट्रक्चर किस चीज़ की है, अरेक्नो से। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी कोई बुकलेट है, ठीक है, या फिर आपके पास कोई बुक पड़ी है तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम इस पे प्रॉब्लम है, मैं उस चीज़ को सॉल्व जरूर करूँगी। और एक आपकी जो है बहुत सारे क्वेश्चन की हम सीरीज़ निकालेंगे, जिसमें आपके जितने अभी तक टॉपिक कराए हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। तो टेंशन मत लेना, किसी को नहीं कोई बुकलेट है, नहीं है, परचेज नहीं कर सकते, तो प्लीज़ मैं वो करवा दूँगी, उस चीज़ की भी टेंशन आप ना लो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन सेम एज इट इज़ है, बस इसमें क्या होता है, कार्बन की एडिशन हो जाती है। तो उसको बस सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन में कार्बन की क्या हो जाती है, एडिशन हो जाती है। बस उस चीज़ को हमने इसमें ऐड करना है, बाकी सेम एज इट इज़ है, कोई इसमें अलग नहीं है। तो इसको करने के लिए देखिए एग्जांपल से लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल में जैसे कि आपके पास है C2H12B10। ठीक है, ये दिया हुआ है, आप इसको एक बार सिंपल फॉर्म में लिखिए, क्योंकि इस तरीके की आदत है ना, बोरोन को पहले पढ़ने की आदत होगी है, तो आप इसको इस तरीके से लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे हैं, इट डजंट मैटर। देखिए पहले वाला रूल तो हमारा वही कहता है। अब यदि कार्बन नहीं होता, सिंपल सी बात, देखो कार्बन यदि नहीं होता तो मैं इसको कैसे करती, मैं एक बार सिर्फ बता रही हूँ। B10H किसे कहते हैं कि 10 और H2, मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ क्योंकि मुझे कॉमन लेना है, जितने बोरोन है उतने हाइड्रोजन करके बाकी के एक्स्ट्रा मैंने साइड में कर देना है। अब इसको क्या करती मैं, B10H किसे कहते हैं कि 10, और आप इसमें से 2 नेगेटिव आ जाता है, मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 2 H पॉजिटिव इसमें से जाएंगे तो 2 नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब इसको लिख दो BnHn 2 नेगेटिव। ये किसी कैसा स्ट्रक्चर आपका बनता है, क्लोज हो। यदि सिंपल होता तो आपका ये हो जाता, मतलब एक और प्रैक्टिस हो गया ना इसी से। अब इसी में इसने कार्बन ऐड कर दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसको सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर एक आपको एक चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए जब कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 4, ये इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये आप अच्छे से जानते हैं, दिस आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को आपने, जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है उसको आपने मतलब जो है क्या करना है, एनालॉग करना है। एनालॉग कैसे करेंगे, मेरे को सिंपल पता है कि कार्बन जो है वो एक BH के इक्वल है, मुझे पता है, आपको बताना है मैंने किस तरीके से। देखिए बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फिगरेशन 2 3 होते हैं, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो बोरोन का कितने हो गए 3+। हाइड्रोजन का एक ही होता है, एक ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो कितने हो गए 4। तो क्या कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्या इसके 4 के इक्वल नहीं हो गए, तो दैट मीन्स एक कार्बन एक BH के इक्वल नहीं हुआ। समझ में आ गया आपके ये बात। अभी इस तरीके से आप जो है यहाँ पे देखिए इस तरीके से करेंगे कि इसको आपने करना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं, सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया, बट आप थोड़ा इस चीज़ को इग्नोर करते हुए इस वीडियो पर अपना ध्यान दीजिए। देखिए एक कार्बन एक BH के इक्वल है, तो मतलब 2 कार्बन, देखिए एक कार्बन एक BH के इक्वल है, तो 2 कार्बन कितने BH के इक्वल होगा, 2 BH के इक्वल होगा। तो आप इसमें डायरेक्ट लिख दिए BH का होल ट्वाइस, B10H12। ठीक है, अभी ये होल ट्वाइस है, इसका मतलब ये इसके साथ भी B2H2 B10H12। सिंपल नहीं, बहुत सिंपल, एज इट इज़ है, जो है उसी को एज इट इज़ लिखना है बस। अब देखो B को आप मतलब काउंट कर लो, कितने हो गए, B12 हो गए, H कितने हो गए आपके 14 हो गए, H कितने हो गए 14 हो गए। वही सेम आपने करना है, कॉमन लेना है B12, H किसे कहते हैं 12, इंटू में H2। ठीक है, ये आपने लिया, कॉमन लेना है। अब उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वही सेम एज इट इज़, आपने 2 H पॉजिटिव को निकाल दिया है। इसको बैलेंस करने के लिए B12H12 आपने लिखा, और यहाँ पर आ जाएगा 2 नेगेटिव। ठीक है, ये तो निकाल देते 2 नेगेटिव। अब इसको एप्पल BnHn -2, और ये स्ट्रक्चर किसके रिजेंबल आती है, द स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू क्लोजो। समझ में आ गया, द स्ट्रक्चर इज रिजेंबल टू क्लोजो। तो बहुत सिंपल है, आपने कार्बन की जगह ये चीज पुट करनी है, बाकी सेम एज इट इज है। ठीक है, समझ रहे हो ना, सेम क्या है एज इट इज़ है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आप एक और एग्जांपल देख लीजिए। देखिए आप एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारे पास कार्बन है, ठीक है, कार्बन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं B, मतलब जो है आपने जो क्या लेना है 11 ले लो, ठीक है, और H जो है आपने ले लिया 13।
मुझे नहीं पता ये सही है नहीं गलत है, बट मैं आपको एक रैंडमली दिया है, ठीक है, देख लेंगे, सही होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भाई एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। बस हम एक बार आपको प्रैक्टिस के लिए चेक कर रहे हैं। देखिए कार्बन है, एक कार्बन किसके इक्वल है, एक कार्बन इक्वल है एक BH की, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बनेगा BH, ठीक है, B11, ठीक है, B13, बस इसको आपने क्या करना है, बाइंड अप कर देना है। सॉरी H13 नहीं है, सॉरी BH13, तो ये कितने हो गए, B12 हो गए, प्लस में H आपके कितने हो गए 12, H अपने 3 और 13 एक 14, ये आपके हो गए 14। बस सिंपल, बहुत एज इट इज़, बहुत सिंपल है। क्या करना है, B12 H12, ठीक है, और H2 लेना है, सेम वही आपने करना है कि 2H पॉजिटिव आपने निकाल देने हैं, तो आपके पास बनेगा B12 H12 2 नेगेटिव, ठीक है। और इसको रैंडमली आप किस तरीके से लिख सकते हैं, BN HN 2 नेगेटिव, और ये किसके इक्वल आ जाता है, आपका क्लोज होके इक्वल आ जाता है। तो स्ट्रक्चर आपको ये भी क्लोज होगा, ठीक है। हमने एक रैंडम एग्जांपल लिया था, शुक्र है भगवान का कि हमारा स्ट्रक्चर निकला है। समटाइम ये होता है ना, कुछ कॉम्बो नहीं बन पाता और कुछ नहीं निकल पाता, ठीक है ना। तो इस चीज़ पे आपका ये भी क्लियर हो गया कि किस तरीके से है, ठीक है। और अभी जो है आपके मैंने इस वीडियो में आपको करा दिया है स्ट्रक्चर ऑफ मेटल क्लस्टर, वैड नोमेनक्लेचर फॉर बोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोरेन आपका हो गया है, ठीक है। और आपके जो हैं तीनों टॉपिक्स हो गए, तीनों टॉपिक से रिगार्डिंग हमने जो है प्रैक्टिस भी कर ली है, और आपको